Hey guys, how are you? My name is Jyoti Mishra and I have cracked multiple banking examinations this year. If you are new to this channel, please do subscribe this channel. And बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि थोड़ा गैप हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल था. सो आई वॉज बिज़ी विद दैट एंड ये लॉकडाउन भी लग चुका है अब तो. इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती प्रिपरेशन के लिए. आई रिमेंबर लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने भी स्टार्ट किया था कि हाँ अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल एडवाइज़ यू कि इससे अच्छा टाइम ना मिल नहीं सकता कभी. इसको गवा दिया ना तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा. आप अगर सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगा है हम वेब सीरीज़ देख लेंगे या फिर कुछ कुकिंग या कुछ भी कर लेंगे, इससे अच्छा है कि अगर आप अभी तक एम्प्लॉयड नहीं हो सो प्लीज़ 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 पढ़ाई करिए. एंड दिस इज़ हाई टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम विच एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. So as you people were asking what was my daily routine that I followed during my banking preparation, so to do today's video is on that. So start करते हैं हम. तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं रात में पढ़ने वाली तो हूँ नहीं. सो आई यूज़ टू स्टडी ऑन माई डे टाइम. सो आई यूज़ टू वेक अप एट 6:30 और 7 और मैं शुरू कर देती थी पढ़ना. एंड पढ़ाई का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई फॉलो टू थिंग्स. फर्स्ट इज़ अनअकैडमी एंड सेकंड इज़ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज़. एंड बस इसके अलावा कुछ भी नहीं. थोड़ा बहुत यूट्यूब से कर लिया बस, और कुछ भी, कोई बुक्स नहीं, कुछ भी नहीं. सो इन अप्रैल आई टुक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एंड मैं शिवांगी मैम की पहले सारी ही क्लासेस अटेंड करती थी क्योंकि पहले इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी था. एंड माई इंग्लिश वॉज वेरी वीक एट दैट टाइम. मे बी आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश ओनली. सो आई डिसाइडेड कि यार रीजनिंग के साथ कुछ और तो होना चाहिए, तो आई वर्कड ऑन दैट. सो आई यूज़ टू अटेंड हर क्लासेस. उनकी क्लासेस का टाइम होता था तो मैं बिल्कुल अवेलेबल रहती थी उस टाइम पर. एंड लॉकडाउन था तो कुछ काम भी नहीं था. एंड आफ्टर अ मंथ और टू आई saw the Divya Gupta's ma'am profile, so I started following her also for reasoning. एंड फिर एक टाइम स्लॉट बना लिया कि हाँ इस टाइम पर इंग्लिश की क्लास करनी है, इस टाइम पर रीजनिंग की क्लास करनी है. एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेली रूटीन का वीडियो है, ये क्यों बता रही हैं कि क्लासेस अटेंड किया. मैं क्या बोलूँ, मैंने डेली रूटीन में ही क्लासेस ही अटेंड की हैं एंड मॉक टेस्ट ही दिए हैं. कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता था. क्लासेस का फिक्स टाइम होता था, वो मुझे एक रेगुलरिटी देता था. अब मैं क्यों बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि आप क्लासेस अटेंड करें. तो ज़रूरी ये है कि आप क्लासेस करें. क्लासेस नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक प्रेशर नहीं होगा कि हमें पढ़ना है. जब आप खुद से पढ़ते हैं ना तो आप खुद को कंपटीशन नहीं दे सकते, बट आप जब क्लासेस करेंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा. आप देखेंगे कि अरे यार ये लोग कैसे आगे निकल जा रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं. मेरा मेन एम क्लासेस अटेंड करने का वही था कि मुझे टॉप पर पहुंचना है बस. ठीक है. एंड विद दैट एंथुजियाज्म आई वॉज स्टडिंग. डेली रूटीन का बस यही था, मॉर्निंग में उठना था. अब जब प्रीलिम्स के पहले ना रेगुलरिटी तो नहीं थी, बट आई यूज़ टू अटेंड 7 AM अड्डा 247 आशीष गौतम सर्स करंट अफेयर्स क्लास. वो 7 AM होती थी, उसने भी मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की है. एंड क्योंकि यार इकट्ठा बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़े जा सकते, थोड़ा तो आपको ब्रश अप होना पड़ता है पहले से भी. एंड देन 9 AM मॉक टेस्ट देती थी दिव्या गुप्ता मैम का. फिर बीच वाले टाइम में थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती थी. उसके बाद 12:30 फिर शिवांगी मैम की मेंस की क्लास होती थी, तो आई यूज़ टू अटेंड दैट. और क्लासेस मैंने कभी ना ग्रामर वाली नहीं करी हैं, मैंने हमेशा सारी प्रैक्टिस वाली ही करी हैं जिसमें क्वेश्चंस कराते हैं. क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैम बताती हैं कि कैसे सॉल्व करना था. सो आई यूज़ टू डू दैट. और लास्ट में प्रीलिम्स के पहले ना मैराथन सीरीज़ शुरू हो गई थी अनअकैडमी में, तो मैंने वो भी दिया है. एंड मैं कोशिश करती थी कि दोपहर में ही मॉक टेस्ट लगाऊं, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका टाइम स्लॉट में दोपहर का टाइम आ जाता है एंड आप इतना लेथार्जिक फील करते हैं कि आप अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे, अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं. आई यूज़ टू ट्राई कि मैं आफ्टरनून टाइम पर ही मॉक टेस्ट दूँ. एंड आफ्टर दैट तो शाम का टाइम होता था 4 से 7 के बीच का, मैं वो पूरा मैथ्स को दे देती थी. मैथ्स कैसे पढ़ा है मैंने, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ.
आई यूज़ टू गिव मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं पहले दोपहर में दे चुकी होती थी। उसमें जो क्वेश्चंस मुझे मिलते थे अरिथमेटिक के, आई यूज़ टू राइट डाउन इन अ प्लेकार्ड, यूट्यूब में सर्च करके उसे स्टिक कर लेती थी। फिर दोबारा अगर मुझे मॉक टेस्ट में वैसा क्वेश्चन आता था तो मुझे याद आ जाता था कि हाँ मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, इन दिस वे मैंने जो 2-3 आवर्स हैं, 2-3 आवर्स इन अ डे, आई डेडिकेटेड दैट टू मैथ्स। एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारे स्क्वायर, क्यूब, मतलब जो नंबर आता था मन में लिख के उसको कैलकुलेट करती थी। तो दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। एंड 7 AM फिर मैम की क्लास होती थी, आई यूज़ टू डू दैट। अब जैसे रात में मन और कर रहा है पढ़ने का, बट अब कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, सो आई यूज़ टू गिव वन मोर मॉक टेस्ट। सो उससे मुझे और मिल जाता था कि अरे यार नंबर अच्छे नहीं आए तो और पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आप चाहो तो आप प्रीलिम्स के पहले एक ही मॉक टेस्ट दीजिए, बट जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है तो थोड़ा आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं लास्ट में। सो फिर उसके बाद बस सोच लिया कि कल ये पढ़ना है, एंड चुपचाप सो जाती थी आराम से। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेके फिर सुबह जगती थी। ठीक है, सो दिस वॉज माई डेली रूटीन। कोई ऐसा टाइम स्लॉट नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। My time was decided according to the classes that I used to attend on an academy, and I had a fixed time of mock test. But whenever I feel like I don't want to study or anything like that, I used to give mock test. So 2 things I followed, an academy and mock test, and that was all in my daily routine. So बस यही कुछ था, और कुछ ऐसा कुछ खास बहुत एकदम एक्स्ट्रा कुछ नहीं था डेली रूटीन में। सो बहुत न्यू नहीं लगा होगा आपको ये वीडियो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। सिंस कोविड चल रहा है तो कोरोना वायरस के कारण मेरा ज्वाइनिंग भी लेट है, अब नहीं होगी, शायद नेक्स्ट मंथ होगी। तो टिल देन आई विल ट्राई एज मच एज आई कैन टू हेल्प यू आउट। और मुझे ज़रूर बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सो मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू लाइक दिस वीडियो, एंड ज़रूर मुझे बताएं आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।